नमस्कार दोस्तों। त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं तो विष्णु जी पालन करता और महाकाल अर्थात शिव जी संहार करता। तीनों देवों के गुण अलग अलग जरूर हैं, लेकिन तीनों देव एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि सृष्टि का निर्माण करके यदि बिना पालनकर्ता के छोड़ दिया जाए तो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। और बिना सृष्टि के निर्माण के पालनकर्ता का कोई काम नहीं। और यदि मान लो सृष्टि का निर्माण भी ब्रह्मा जी द्वारा कर दिया गया, विष्णु जी अपने पालनकर्ता का धर्म बाखूबी निभा रहे हो, लेकिन उसके संहार करता ही ना हो, तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिदेवों में से कोई एक देव यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो बाकी दोनों देव भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। एक बार यही विषय ऋषियों के समूह में चर्चा का विषय बना हुआ था। कोई ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ बताता तो कोई विष्णु जी को और कोई महेश को। जब इसका निर्णय नहीं हो पाया तब सभी नैमिषारण्य निवासी मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं इस समस्या के समाधान हेतु। जहाँ पर परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे होते हैं कि उन अनंत भगवान को नमस्कार है जिनका कोई अंत नहीं, जो सबसे महान ईश्वर हैं। उन महान शंकर जी को भी नमस्कार है। यह दोनों देवता सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जब सभी मुनियों ने परमपिता ब्रह्मा जी को विष्णु जी और शिव जी की स्तुति करते देखा तो सभी ने सोचा कि जब स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं तो निश्चय ही विष्णु जी और शिव जी ब्रह्मा से श्रेष्ठ होंगे। यही विचार करके सभी मुनि भगवान विष्णु से मिलने क्षीर सागर गए। लेकिन जैसे ही वह विष्णु जी के पास पहुँचे तो देखते हैं कि विष्णु जी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे थे कि मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक परब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। यह दोनों मेरे लिए मंगलकारी हैं, सदा ही इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। जब मुनियों ने ऐसा सुना तो वह विस्मय में पड़ गए कि यहाँ तो स्वयं विष्णु जी परमपिता ब्रह्मा और शिव जी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अतः सभी मुनि अशांत मन के साथ कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ पहुंचकर सभी ऋषियों ने देखा कि भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों देवों की प्रसन्नता के लिए सदैव तपस्या करता हूँ। यह सुनकर सभी मुनियों का सिर चकरा गया और अभिलंब सारे मुनि वहाँ से खिसक आए। आश्रम पहुंचकर सभी मुनि आपस में कहते हैं कि जब त्रिदेव ही एक दूसरे से पार नहीं पाते तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या मजाल है, जो इन त्रिदेवों में से किसी एक को उत्तम, मध्यम या अधम बतलाएं। जो इन त्रिदेवों में उत्तम, मध्यम या अधम का भेद करते या बताते हैं, निश्चित ही उसे स्वर्गलोक में जलना पड़ेगा, भले ही वह कितना बड़ा धर्मात्मा हो, क्योंकि यह त्रिदेव एक दूसरे के पूरक हैं। जब स्वयं त्रिदेव ही एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं तो हम मनुष्य भला उनमें भेद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसका संपूर्ण वर्णन स्कंद पुराण के माहेश्वर कुमारिका खंड में किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं राहुल, नमस्कार।